अमेरिका के बाद चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत 5वें नंबर पर है। 1960 में चीन और भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी। चीन की $89 थी, भारत की $82। 1970 में भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय तब भी लगभग बराबर थी। चीन की $113, भारत की $112। 1980 में भारत आगे निकल गया। चीन की पर कैपिटा इनकम थी $194, भारत की 266, यानी $72 ज्यादा। 1990 भारत फिर चीन से आगे रहा। चीन की प्रति व्यक्ति आय थी $317, भारत की $367, चीन से $50 ज्यादा। मगर यह आखिरी बार था जब भारत चीन से आगे रहा। 1990 के बाद कहानी बदल गई। आज चीन भारत से बहुत आगे निकल गया है। आज चीन की प्रति व्यक्ति आय है लगभग $13,000, भारत की सिर्फ $2,700। रुपए में आज चीन की प्रति व्यक्ति आय होगी लगभग 11 लाख रुपए और भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.25 लाख रुपए। पिछले 34 साल में चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 5 गुना बढ़ गई है। पिछले 34 साल में इतना आगे कैसे निकल गया चीन? आज इसी सवाल की करेंगे पड़ताल। नमस्कार, एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं अपूर्व एक्सप्लेनर। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? ये आय यानी इनकम, कमाई। तो ऐसा समझिए कि पर कैपिटा इनकम किसी देश के लोगों की एवरेज इनकम है। पूरे देश में एक साल में जितनी भी कमाई होती है वस्तुओं के उत्पादन से या सेवाओं से, उनका जो भी मूल्य होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसे पूरे देश की आबादी से भाग दे दें तो एवरेज इनकम निकल आएगा। इसे ही कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। यह एक इंडिकेटर है, एक सूचक है, जिससे आपको अंदाज मिलता है कि किसी देश के लोगों के पास कितना पैसा है, उस देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि चीन पर कैपिटा इनकम के मामले में आगे कैसे निकल गया। चीन और भारत, इन दोनों देशों ने लगभग आसपास अपनी आर्थिक नीति में बहुत बड़े बदलाव किए थे। चीन ने 1978 से आर्थिक सुधार शुरू किए और भारत ने 1991 से, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। तो इसके बाद निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये सब शुरू हुआ। निजी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, ये सब आने लगी। निवेश बढ़ने लगा और जो घाटे वाली सरकारी कंपनियां थीं वो या तो कम होने लगी या फिर निजी कंपनियों को उन्हें बेच दिया गया और इस पर काफी विवाद भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर इन्हीं सुधारों के बाद चीन और भारत, ये दोनों देश, इन दोनों देशों ने खूब तेजी से तरक्की की। चीन दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है और भारत अब 5वें नंबर पर आ गया है। इस दौरान इन आर्थिक सुधारों के बाद चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया और भारत का आईटी सेक्टर उसे सारी दुनिया का बैक ऑफिस माना जाने लगा और ये दोनों ही देश बड़ी आर्थिक ताकत बन गए। तो फिर लौटते हैं अपने उसी सवाल पर कि चीन आगे कैसे निकल गया। फ्रांस के एक शिक्षण संस्थान पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भारत और चीन के 2 शोधकर्ताओं ने इस बारे में अध्ययन किया है और उससे एक अंदाजा मिलता है कि असल में क्या हुआ। एजुकेशन सिस्टम, दोनों देशों की शिक्षा नीति, इसमें बहुत बड़ा अंतर है और शायद इसीलिए चीन आगे निकल गया। आज से 100 साल पहले चीन और भारत, इन दोनों देशों में 10% से भी कम बच्चे स्कूल जाते थे। आज दोनों देशों में ज्यादातर बच्चे, लगभग 100% बच्चे स्कूल जाते हैं। जाहिर है इन दोनों देशों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, नीतियां बनाई हैं, काफी काम किया है, तभी ऐसा हुआ, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन चीन के नीति निर्माताओं की सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने जो शुरुआती पढ़ाई की व्यवस्था होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल, उस पर ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा खर्च किया। और भारत में क्या हुआ? भारत में बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इससे यहां आईआईटी जैसे शानदार शिक्षण संस्थान तो बन गए, लेकिन इसकी कीमत चुकाई इस देश के प्राइमरी स्कूलों ने। और यह सब आज की बात नहीं। दोनों देशों में लगभग एक ही समय शासन व्यवस्था बदली थी। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट वो सत्ता में आए
और भारत 1947 में आजाद हुआ था। लेकिन शिक्षा नीति के मामले में दोनों ने अलग रास्ता पकड़ा। स्कूल और कॉलेज, इन पर कितना ध्यान दिया गया दोनों देशों में, इसका अंदाजा आपको इन 4 बातों से मिलेगा। पहला, 1991 में भारत में साक्षरता की दर लगभग 50% थी, यानी लगभग आधी आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी। और चीन में तब वहां लिटरेसी रेट थी लगभग 80%। तो वहां पढ़े लिखों की संख्या, जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी। दूसरी बात, 1980 के दशक के शुरू में चीन में 93% बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे और भारत में 69%। यानी तब भारत में 31% बच्चे स्कूल गए ही नहीं थे। तो स्कूल में चीन में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। अब देखिए कॉलेज में क्या स्थिति थी। चीन में तब सिर्फ 1.7% टीनेजर और युवा कॉलेज में पढ़ रहे थे, यानी 2% से भी कम। और भारत में कॉलेज जाने वालों की संख्या थी 8%। यानी भारत में चीन से 4 गुना ज्यादा युवा कॉलेज में पढ़ रहे थे। और अब तीसरी बड़ी बात यह है कि जो कॉलेज जा रहे थे तब वो क्या पढ़ रहे थे। चीन में जो भी कॉलेज गए उनमें से ज्यादातर लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और भारत में जो कॉलेज जा रहे थे वो पढ़ रहे थे सोशल साइंस, बिजनेस, लॉ। चौथी बड़ी बात, वोकेशनल पढ़ाई। चीन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। ये वैसी पढ़ाई होती है जिसमें हुनर सिखाया जाता है। चीन में पिछले 4 दशकों में 40% युवाओं ने वोकेशनल शिक्षा ली, जबकि भारत में सिर्फ 10% ने ऐसी कोई पढ़ाई की जिसमें कोई हुनर सिखाया जाता है। और इसी का नतीजा यह हुआ कि जब मौका आया, जब चीन में उद्योग धंधों ने जोर पकड़ा, तो जो ट्रेंड थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें मौका मिल गया। उनकी बदौलत चीन की जीडीपी में जबरदस्त तेजी आई, आर्थिक विकास हुआ, देश की आय बढ़ी और वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। और भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें इसका फायदा हुआ, वो सर्विस सेक्टर में गए, उससे भी जीडीपी बढ़ी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, इस क्षेत्र में सारी दुनिया में जो बड़ा उछाल आ रहा था, उसका फायदा चीन को ज्यादा हुआ। और इस तरह से पिछले 3 दशक में चीन भारत से काफी आगे निकल गया। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।